दोस्तों इस वीडियो में आज जो है हम बेसिकली एनिमेशन के ऊपर बात करेंगे कि एनिमेशन आखिर हम एडोबे आफ्टर इफेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एनिमेशन का तरीका क्या है। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं। कंट्रोल एन की मैं प्रेस करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मेन कॉम्प जो भी है, और इसका रेजोल्यूशन जो है मैं 720p रखता हूँ और फिर हिट ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी कॉम्पोजिशन तैयार है। दोस्तों एनिमेशन जो है हम किसी भी चीज़ का तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किसी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपली एक टेक्स्ट तैयार करता हूँ, जैसे कि और इसको थोड़ा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो एनिमेशन है उसका मतलब है कि हम एक वैल्यू होती है और मतलब उसकी एक वैल्यू होती है जो कि एक जैसे इनिशियल वैल्यू होती है। मान लीजिए हमने 0 सेकंड पे उसकी वैल्यू करी है, मान लीजिए 200 या 200, और 2 सेकंड पे जाके वो वैल्यू हो जाती है 400। तो हम क्या करते हैं कि दो की फ्रेम क्रिएट करते हैं। की फ्रेम मतलब कि वो उस टाइम के ऊपर उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो वो उससे लेके यहाँ तक वो वैल्यू जो है लगातार चेंज होती रहती है। ये शायद अभी मुश्किल लग रहा हो, पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जाके इसमें जाऊँ स्केल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं स्केल सॉरी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको ये आइकन दिखाई दे, इसे हम स्टॉप वॉच आइकन कहते हैं। ये स्टॉप वॉच आइकन आपको जहाँ भी दिखे आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस CTI को यानी करंट टाइम इंडिकेटर को शुरू शुरू में 0 सेकंड पे लेके जाता हूँ और वैल्यू को कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है। बेसिकली उसकी साइज जो है वो 0 हो चुकी है। और फिर मैं अगर 2 सेकंड पे जाऊँ और इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ दोबारा 100% पे, और अब मैं इस चीज़ को एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो इसका तरीका ये है कि मैं शुरू शुरू में जाऊँगा, वैल्यू चेंज करूँगा 0, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ चेंज हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस स्टॉप वॉच आइकन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं हम की फ्रेम। इसके अंदर जो है बेसिकली इसकी वैल्यू स्टोर होती है कि आखिर जैसे यहाँ पे 0% है, तो ये 0% वैल्यू को स्टोर किए हुए है। अब जैसे मैं अभी जाता हूँ, मान लीजिए 1 सेकंड पे, 1 सेकंड जब मैं पहुँच गया हूँ, और 1 सेकंड के बाद में इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज कर देता हूँ 100% पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू जो है अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है एक तरह से इसमें ये जो है इस तरह से चेंज हो रहा है। अब दोस्तों देखिए, ये जो टेक्स्ट है असली में इस पॉइंट से चेंज हो रहा है। तो अब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये बेसिकली जो है एंकर पॉइंट की वजह से हो रहा है। एंकर पॉइंट को या तो हम एंकर पॉइंट यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक और तरीका है दोस्तों। यहाँ पर आप हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जिसको बोलते हैं पेन बिहाइंड टूल। इस पे अगर हम क्लिक करें, और इसके बाद में हम अब क्या है, इससे हमारे एंकर पॉइंट को हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ मान लीजिए कि ये जो जूम जो सिस्टम है ये यहाँ पर से शुरू हो, तो आप देख सकते हैं ये जूम जो है C के पास से शुरू हो रहा है, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा है ना कि उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक जो एनिमेशन है तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप एनिमेशन किसी भी चीज़ का तैयार कर सकते हैं जिसके पास ये स्टॉप वॉच आइकन है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ओपेसिटी है। ओपेसिटी मतलब इसका मतलब ये हमें कितनी परसेंट दिखाई देती है, उस पर क्लिक करें। जैसे जी यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 0, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसकी ओपेसिटी 0 है। अब मैं यहाँ पर 100% करता हूँ, तो अब देखिए दोस्तों ये एक फेडिंग इफेक्ट है और साथ में स्केल भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसकी कुछ, और चलिए कोई बैकग्राउंड तैयार करते हैं। इसके लिए तो मैं क्रिएट करूँगा न्यू लेयर, न्यू सॉलिड, और मैं एक ब्लू सा बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं हमने जो है एक एनिमेशन तैयार किया है, बेसिक एनिमेशन। तो इस तरह से हम जो है एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। आपको कभी भी अपने की फ्रेम देखनी हो तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं यू प्रेस करते हुए आप अपने सारे की फ्रेम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक तरीका है कि हम किस तरह से इसके अंदर जो एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे रोटेशन पे करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको पूरा एक साइकिल घुमा देता हूँ मान लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा।
आपने देखा। दोस्तों अगले वीडियो दोस्तों कई बार कैसा होता है कि हम इनकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि रोटेशन अचानक से स्टार्ट हो या जो भी हो, तो वो जो है इन की फ्रेम की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट में 3 ऑप्शन है, F9 है, शिफ्ट F9, इजी इजी जीन। तो ये क्या है, इनके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। इसके मदद से जो मतलब चलो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊँगा। तो मेक श्योर आप आने वाला वीडियो जरूर देखें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था की फ्रेमिंग का या एनिमेशन का। दोस्तों वैसे एनिमेशन हम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। मैं शायद आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप जावास्क्रिप्ट जो है, जिनको हम इसमें एक्सप्रेशन बोलते हैं, उनकी मदद से किस तरह से हम जो है